नमस्कार बच्चों, आज मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मैं आपको कक्षा 10 के कुछ विशेष प्रश्न करवा रहा हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित कुछ प्रश्न। गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। यानी कि हमारे पास एचसीएफ 306 और 657 का 9 दे रखा है, एलसीएम 306 और 657 का फाइंड करना है। जब भी हमें एलसीएम या एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे लिखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी यानी हमारे पास जो गिवन नंबर्स है। अब हमें एचसीएफ 9 गिवन है तो एलसीएम इंटू 9 इक्वल टू ए 306 एंड बी 657। LCM equals to 306 into 657 upon 9. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27. Remain 3, 9 4 जा 36. LCM 34 into 657 equal 22338. तो LCM आ गया हमारे पास 22,338. Second, prove that root 5 is irrational. सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मानेंगे कि हमारे पास रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल। इट कैन बी expressed in the form of a upon b, where a and b are co-prime number and b is not equal 0. We can write in the form of p upon q. Root 5 equals to a upon b, where a and b are co-prime. Therefore, HCF of a and b is 1. Squaring both side. Squaring both side. Root 5 whole square equals to a upon b whole square. 5 equals to a square upon b square. 5b square equals to a square. Equation 1. 5 divided by a square. Therefore 5 divides a square. Therefore 5 divides, it follows that divides a. Let a equals to 5c and put this value in equation 1 where c is any positive integer. 5 स्क्वायरिंग किया मैंने वापस 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c, 5c 25c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. It means b square is divisible by 5. It follows that b is divisible by 5. From equation 1 and 2 we say that 5 is a common factor of both a and b, but this contradicts the fact that a and b are co-prime, so they have no common factor. So our assumption that root 5 is a rational number is wrong. Therefore root 5 is a irrational number, hence proved. Question number 3. Find the greatest 3-digit number which is divisible by 18, 24 and 36. 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 18, 24 और 36 से विभाज्य हो।
तो सबसे पहले हम 18, 24 और 36 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं 18, प्राइम फैक्टर 18 का 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3, 24, 2 1 2 2 2 6 2 3 एंड 3 1 3, 36, 2 1 2 8 2 9 3 3 एंड 3 1 3। 18 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, 24 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 36, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एचसीएफ में हमारे पास सबसे बड़ी कॉमन देखा जाता है कि हमारे पास सबसे बड़ी पावर किस किस की है। 2 की पावर कितनी हो गई 3, और 3 कितने टाइम है 2 टाइम, यहाँ पर भी है 2 टाइम, यहाँ पर भी कोई भी ले सकते हैं। तो 3 टू दी पावर 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, 2 2 4, 4 2 8, मल्टीप्लाई 3 3 9, 9 7 9 8 72, बट वी वांट 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर is 72, highest greatest 3 digit number 999, it's divisible by 72 or not? 72 ones are 72, 9 minus 2 7, 7 9 minus 7 2, 9, 3 time, 3 2 6, 3 7 21, 9 minus 6 3, 7 minus 1 6, 9 9 9 minus 63, 9 minus 3 6, 9 minus 6 3 9, 9 3 6 is divisible by 18, 24 and 36. Then the 3 greatest digit number is 936. Question number 4. Sum of the exponents of prime factors in the prime factorization of 196. 196 के प्राइम फैक्टर करने पर उनके एक्सपोनेंट की जो पावर्स होगी, जो एक्सपोनेंट्स है उनकी पावर है, उनका पावर का सम कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो 196 के प्राइम फैक्टर बना देखते हैं। पहले सबसे पहले हम 196 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7। तो 196 के हमारे पास प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 2 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 2। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स 2 plus 2 equal 4. It's our answer. Thank you. Question number 5. What is the HCF of the smallest prime number and the smallest composite number? हमें HCF फाइंड आउट करना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी सहअभाज्य नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 1। कंपोजिट नंबर होगा हमारे पास 4, और 4 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1, तो हमारे पास कॉमन आ गया 2। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द, तो एचसीएफ बन गया हमारे पास 2। इट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इफ दे चेंज simultaneously at 7 AM, at what time will they change to the next? एक ट्रैफिक लाइट है जो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद क्रमशः चेंज होती रहती है। तो वह 7 बजे चेंज हुई, तो अब हमें याद करना है कि नेक्स्ट टाइम वह कितने बजे चेंज होगी। तो सबसे पहले हम 48, 72 और 108 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 48, 72 and 108, 48,
2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा 3. 72 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 18 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3. 108 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 3. 48 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. 72 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. 108 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. 2 4 टाइम 3 3 टाइम. तो एचसीएफ ऑफ 48 72 एंड 108 2 to the power 4 मल्टीप्लाई 3 to the power 3 2 to the power 4 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 to the power 3 3 into 3 into 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 3 3 जा 9 9 3 जा 27. LCM of 48 72 and 108 equals to 16 7 जा 112 16 2 जा 32 42 and 143 432 second. We know that one minute equals to 60 second. 60 second equals to 1 minute. 1 second equals to 1 upon 60 minutes. For 32 second equals to 432 second equals to 1 upon 60 into 432. 432 upon 60. Then 60 से डिवाइड कर लेते हैं. 6 7 जा 420 to 1. 7 minute 12 second. Next 7 hour 7 minute and 12 second. The light changed simultaneously at 7 7 12. 7 hour 7 minute and 12 second. Hence the light changed simultaneously at 7 7 12. यानी 7:07 पर नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो लाइट है वो चेंज होगी. अपॉन बी पावर x माइनस 1 एंड b अपॉन a x माइनस 3. देन द वैल्यू ऑफ x. x का मान ज्ञात करना है. यदि हमारे पास a अपॉन b और पावर दे रखी है x माइनस 1 और b अपॉन a और जिसकी पावर दे रखी है x माइनस 3. तो इसको लिखने का तरीका हम पहले ये लिख लेते हैं. a अपॉन b पावर x माइनस 1 इक्वल b अपॉन a है तो a अपॉन b और पावर नेगेटिव x माइनस 3. a अपॉन b x माइनस 1 इक्वल a अपॉन b माइनस x प्लस 3. बेस इक्वल है, पावर ले लेते हैं. x माइनस 1 इक्वल माइनस x प्लस 3. माइनस x इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x प्लस x इक्वल टू 3 प्लस 1. 2 टाइम x इक्वल टू 4. 2x इक्वल टू 4. देन x इक्वल टू 4 अपॉन 2. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 x इक्वल टू 2.